अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक है ताल्लुम के तरीके। जैसा कि आप जानते हैं कि ताल्लुम से मुराद तजर्बात की वजह से हमारे किरदार में जो मुस्तकिल और मुस्तहकम तब्दीली पैदा होती है उसको हम ताल्लुम कहते हैं। तो आज हम ताल्लुम या सीखना जो है वो किन 4 तरीक़ों से हमारा मुमकिन है, आज हम उनके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। इसके ताल्लुम के 4 तरीके हैं आपके सिलेबस में। पहला है ताल्लुम बज़रिया सही व ख़ता, ताल्लुम बज़रिया नकल या तक़लीद, ताल्लुम बज़रिया बसीरत और ताल्लुम बज़रिया अमल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताल्लुम बज़रिया सही व ख़ता। सही का मतलब होता है कोशिश करना और ख़ता का मतलब होता है गलती करना। सीखने का अगर हम देखें तो ताल्लुम बज़रिया सही व ख़ता जो है ये सबसे पहला और बुनियादी तरीका है। मैं आपको ये 2 मिसालों के ज़रिए इसको वाज़ेह करने की कोशिश करूँगी। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे जो हैं वो साइकिल चलाने की जब सीखने की कोशिश करते हैं तो वो पहली मर्तबा ही साइकिल नहीं चला लेते। वो साइकिल पर चढ़कर उसको चलाने की कोशिश करते हैं, पैडल मारने की कोशिश करते हैं, वो बार बार गिरते हैं और आखिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो साइकिल को चलाना सीख जाते हैं। बच्चा जो मुसलसल कोशिश करता रहता है साइकिल को चलाने की और वो गिरता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी लाता है और फिर वो साइकिल चलाना सीख जाता है, ये ताल्लुम बज़रिया सही व ख़ता की ही एक मिसाल है। या फिर जब हम देखते हैं कि हमने अपने स्कूल की स्टडीज़ का जो है वो आगाज़ करते हैं तो हमें लिखना नहीं आता, और अगर आप बहुत छोटे बच्चों को जब स्कूल जाना शुरू कर रहे हों या घर में वो लिखना सीख रहे हों तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा कर सीखने की कोशिश करते हैं और मुसलसल प्रैक्टिस से एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे जो है वो प्रॉपर वे से लफ्ज़ों को लिखना सीख जाते हैं। तो ताल्लुम बज़रिया सही व ख़ता में जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आप इस तरीके से कोशिश करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश के दौरान आप लोग गलतियां करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गलतियों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है और जो सही हल होता है उसकी बार बार तकरार से उसको हम अपने किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बना लेते हैं। ताल्लुम बज़रिया सही व ख़ता के अगर हम स्टेप्स करें कि हम 1 2 3 किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो इसमें इसके जो इक़दामात हैं या जो इसके स्टेप्स हैं या इस तरीक़ेकार में जिस तरीके से हमारा सफ़र जारी रहता है उसको हम इस तरतीब से सीख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको कोई मसला पेश हो या फिर आपको उस ज़रूरत का एहसास हो जिसको आप सीखना चाह रहे हैं या जिस ज़रूरत को पूरा करना चाह रहे हैं। नंबर 2, आपके अंदर ये काबिलियत हो कि आप उस ज़रूरत या मसले की निशानदेही कर सकें। नंबर 3 पर आप उस मसले के हल के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश के दौरान आपको इत्तफ़ाक़िया अचानक यानी कामयाबी भी मिल सकती है और आप नाकाम भी हो सकते हैं। कामयाबी की सूरत में आप के पास जो हल होता है आप उसको दोहराते हैं और नाकाम होने की सूरत में आप मसले के हल के लिए दोबारा से कोशिश करते हैं। कोशिश के दौरान आप अपनी गलतियों को दूर करते जाते हैं और जो आपको कामयाबी मिलती है उसको आप बार बार दोहराते चले जाते हैं। मौजू और मुनासिब हल जब आप तलाश कर लेते हैं या फिर आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो आप उस हल को जहन नशीन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और फिर दोबारा से जब वो मसला आपको पेश आता है तो आप उसी तरीके से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीक़ेकार में यानी जिसमें आप गलतियां करते हैं, कोशिश करते हैं और सीखते हैं, इसमें फ़र्द जो जिस मसले को हल करना चाह रहा होता है उसके पास मसले का हल पहले से नहीं होता, उसके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने का तरीका भी उसको मालूम नहीं होता। वो जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है इंसान को उसको इस्तेमाल करता है, कोशिश करता रहता है, उस कोशिश के दौरान फिर वो गलतियां भी करता है और कोशिश के दौरान ही गलतियों के दौरान ही अचानक या इत्तफ़ाक़ी तौर पर उसे सही हल मिल जाता है और वो जब हल तलाश कर लेता है तो फिर उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और इस तरह से वो काम को करने का या मसले का हल पा लेता है और वो हल जो होता है वो फ़र्द की ज़िंदगी या उसके किरदार का बाकायदा हिस्सा बन जाता है और उसके किरदार में ये मुस्तकिल तब्दीली की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसीलिए कोशिश करना और गलती करना और कोशिश और गलती की बार बार तकरार के बाद सही हल तलाश करने को हम ताल्लुम बज़रिया सही व ख़ता कहते हैं।